भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत। आज से 4-5 हज़ार वर्ष पूर्व ये गीता का गायन, गीता भगवान कृष्ण की वाणी है जो महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में बोली गई थी। अर्जुन जो है सो पांडव पक्ष से है, नंदी रथ में सवार होकर भगवान कृष्ण उसके सारथी हैं, युद्ध के लिए चलता है। कहे कि युद्ध जो है सो युद्ध को ख़त्म करने का प्रयास भगवान कृष्ण का सफल नहीं हो पाया था और युद्ध में दोनों सेनाएं खड़ी है। विनती करता है कि बीच में रथ ले जाया जाए। अर्जुन पूर्ण रूपेण से अपने को कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। पूर्ण रूपेण समर्पण का अर्थ होता है कि अब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जब बीच में रथ पहुँचता है तो देखता है कि जो प्रतिद्वंदी हैं वो तो भाई हैं, चाचा हैं, बंधु हैं, गुरुजी हैं, भीष्म पितामह हैं। तो ये निराश हो जाता है, कहता है कि अपने लोगों को ही मारा जाए इस युद्ध में, क्या जीत के क्या किस पर राज किया जाएगा, और एकदम निराश हो जाता है और इसके हाथ से धनुष गिर जाता है। इस स्थिति में कृष्ण जो है सो अपनी वाणी से इसको कहते हैं कि ये दृश्य देखो, ये हमारा दृश्य देखो, इसमें तुम अपने को देखो। सारे लोग जो जिसको तुम मारने जा रहे हो मरे पड़े हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम करता हो, मैं करता हूँ, तुम निमित्त मात्र हो और सब मरे पड़े हुए हैं। सिर्फ तुमको एक खंदा पूरा करना है, निष्कर्म कर्म करना है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो भीरू कहलाओगे, कर्तव्यच्युत कहलाओगे। और इस तरह से ऐसा जोश खरोश भरते हैं कि वह फिर खड़ा हो जाता है और सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनता है और नंबर 1 का योद्धा महाभारत में माना जाता है। तो ये जो दृश्य खींचे हैं उसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने किताब रश्मि रथ में ऐसा चित्र खींचा है कि लगता है कि रामधारी दिनकर वहाँ मौजूद थे। इस चित्र को हम लोग देखें गौर से और दृश्य जो दिखाए हैं उसमें भगवान अपने विकराल रूप में दिखा रहे हैं कि देखो दृग्य हो तो दृष्ट अखंड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। क्या क्या सैकड़ों सूरज, सैकड़ों चंद्रमा, समुद्र, नाना प्रकार की चीज़ें दिखलाई देती है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि उस कविता को ही रख दूँ ताकि दृश्य स्पष्ट हो। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुँह के अंदर। दृग्य हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव सर असर, नाश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलधारी धनेश। सतकोटि दंडधर लोकपाल, जन भूलोक अतल पाताल देख। गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि जन, या देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई है भू, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर के कुंतल जाल देख,
पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। पर जाती है मेरी दृष्टि जिधर, सजने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, आ जाता है और मरण। तो अर्जुन का रथ नंदी घोष है, जिसमें कपि ध्वज भगवान हनुमान जी जिसमें विराजमान हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों के कारण, दोनों के अनुरोध पर हनुमान जी स्वीकार किए थे, लेकिन शर्त था कि राम कथा हमको उस समय भी, युद्ध के समय में भी सुनाना पड़ेगा। और इस तरह से कुछ संत का ये कहना है कि जो गीता भगवान अपने मुख से बोले, वो हनुमान जी को भी सुना रहे हैं राम कथा, उस चीज़ को भी पूरा कर रहे हैं। तो गीता जो है सो महाभारत का अमृत है, और इससे दोनों चीज़ों को सिद्ध किया गया है। हनुमान जी की भी ये किया गया है और अर्जुन को भी। गीता में आगे जाने पर हम देखेंगे कि गीता में ये कहा गया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पांडवों में मैं युधिष्ठिर नहीं धनंजय हूँ, मैंने अर्जुन हूँ। उसी तरह से बोलते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पौधा में मैं तुलसी हूँ, अक्षर में अ हूँ। अ ऐसा शब्द है कि अगर नहीं इसी में लगेगा तो मृत हो जाएगा। उसी तरह संख्या में 9 हूँ। तो उसके बाद से बोलते हैं, घोड़ा में ऐश्वर्या घोड़ा हूँ, हाथी में एरावत हाथी हूँ, पूजा में मैं जाप हूँ, और उसके से कलयुग में मैं संग हूँ, और अनेक उद्धृत किए हैं कि मैं क्या हूँ। तो ये बताते हैं। और उसके बाद से गीता में ज्ञान मीमांसा में ये बताया जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन हैं। पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सुनकर किया जा सकता है, और इंद्रियों से जो ज्ञान होता है जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, जैसे आँख से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करने से ज्ञान, ये ज्ञान के साधन हैं। फिर स्पष्ट किया गया है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। इसके लिए गीता में उदाहरण दिया गया है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दाहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति तु न शोषयति मारुतः। माने आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, लेकिन शरीर को तो ये सब किया जा सकता है। इसलिए शरीर और आत्मा दो चीज़ है। और फिर कहा गया है, एक और उदाहरण दिया गया है, वासांसी विहाय, अर्थात जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यानी आत्मा और परमात्मा दो चीज़ है। आत्मा जो है सो नाशवान नहीं है, अमर है, अजड़ है, जबकि शरीर नाशवान है। तो मनुष्य को शरीर पर के गुजर जाने पर चिंता नहीं करना चाहिए, दुखित नहीं होना चाहिए। क्या है कि आत्मा तो अजन्मा है। कई लाख योनियों से भटकने के बाद आत्मा मनुष्य के रूप में मनुष्य के शरीर को धारण करती है, और मनुष्य के शरीर से प्रयास करके भगवान में विलुप्त हुआ जा सकता है। माने आत्मा को परमात्मा में लीन किया जा सकता है। और ऐसे अनेक दृष्टांत मिले हैं, जैसे मीरा का हुआ, कबीर का हुआ, और बहुत सारे दृष्टांत जिसमें आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। अगर नहीं भी मिलता है तो कुछ रास्ता तय करके फिर पुनर्जन्म होता है उसी में, और फिर मिलता है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं
सो बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त की हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद की आयु मात्र 41 वर्ष से कम की ही थी। रामानुजम, उसके बाद से शंकराचार्य, तो ये सब विभूतियाँ आई हैं और बहुत कम समय में बहुत दूरी तय की है। और ये की है, नहीं तो आत्मा भटकते रहती है 84 लाख योनियों में। तो ये है कि इरादा करके आत्मा को परमात्मा में मिलाया जा सकता है। और आत्मा और आत्मा परमात्मा में बहुत सूक्ष्म अंतर है। परमात्मा अगर अंश है तो आत्मा अंशी है। एक उदाहरण से इसको क्लियर किया जा सकता है। जैसे गंगा के जल को एक कमंडल में ले आके रख दिया जाए और तब कंपेयर किया जाए कि गंगा का जल और कमंडल का जल, तो कैरेक्टर में एक ही है। अंतर क्या है? तो वॉल्यूम में अंतर है। गंगा में वो जल अधिक मात्रा में है और कमंडल में कम मात्रा में है, लेकिन स्वभाव से दोनों एक है। उसी तरह से परमात्मा से में जो है वो आत्मा में है। इसलिए बहुत से कवियों ने इस पर उल्लेख भी किया है। जैसे एक ने कहा है कि कस्तूरी मिरग बसे जो पहुपन के पास, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। एक ने कहा है जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। एक कहता है कि मुझको कहाँ ढूंढो बंदो, मैं तो तेरे पास में खोजी हुई, तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में। यानी आत्मा परमात्मा का ही एक छोटा सा रूप है। इसलिए आत्मा को परमात्मा में विलीन करना ही वही है मोक्ष की प्राप्ति। वह है कि विश्व का निर्माण और मनुष्य का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, इसके संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। फिर बात आती है कि भगवान है तो कहाँ है, दिखता क्यों नहीं है? तो भगवान, इसके संबंध में स्पष्ट घोषणा की गई है कि भगवान सर्वत्र है, भगवान ओमनी प्रेजेंट है। और भगवान को अगर विधि विधान से किया जाए तो नहीं देखने वाला भगवान दिख सकता है, और ऐसा बहुतों ने किया भी है। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे दूध में घी नहीं दिखाई देता है और पनीर नहीं दिखाई देता है, लेकिन घी अगर दूध में जोरन डालकर उसको मथ दिया जाए दही को, तो घी दिखाई देने लगता है। उसी तरह से पनीर नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसमें नींबू छोड़ दिया जाए और उसको पानी ये कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, छान दिया जाए, तो पनीर दिखाई देने लगता है। तो नहीं दिखाने के कारण पनीर नहीं दिखाई देता है, घी नहीं दिखाई देता है। तो नहीं देखने के कारण इसकी उपस्थिति दूध में है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसी तरह से नहीं दिखने के कारण भगवान को नहीं किया जा सकता है। भगवान है, उसकी इच्छा के बिना एक तीर्ण नहीं डोल सकता है, वह दिखाई नहीं देता है। लेकिन उपक्रम किया जाए, पूजा जप तप किया जाए, तो उसे देखा जा सकता है। मीरा ने देखा है, कबीर ने देखा है, तुलसी ने देखा है, सूर्य ने भी देखा है। अपना ढंग होना चाहिए तो निराकार भगवान भी साकार हो जाता है। तो भगवान है, और कहा गया कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो इस तरह से गीता पर बहुत सारे भाष्य किए गए हैं। राजगोपालाचार्य इस पर किए हैं, उसके बाद से लोकमान्य तिलक किए हैं, अनगिनत भाष्य किए गए हैं। और गीता बहुत गहन विषय है। गीता में वो सब चीज़ है जो व्यवहार में
है और हर चीज़ का जवाब है गीता में। इसलिए गीता ग्रंथ है, भारत की पहचान है और अभी एक आमूल परिवर्तन अपने देश में हुआ है। आज से कुछ वर्ष पहले जब अधिनायक लोग आते थे तो उनको भेंट के रूप में ताजमहल का मेमेंटो दिया जाता था, लेकिन अब बदल के विगत 2-3 सालों से गीता भेंट के रूप में दी जाती है। जिस देश के नायक जो रहते हैं उसी भाषा में दी जाती है। तुलसीदास जी हर एक प्राणी में जीव देखते हैं, यानी आत्मा है और आत्मा अंशी के रूप में है। परमात्मा को अंश कहा गया है, इसीलिए सभी जीवों के संबंध में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पाणी। तो ये बताए हैं। इतिहास की ओर देखा जाए तो पता चलेगा कि 2 कथाएं जो हैं सो भगवान के मुख से हुई है। एक तो अमर कथा जिसमें भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया था और कैलाश में सुनाया था। पार्वती जी से कहा गया था कि कथा में हूँ करते रहें, ताकि वाचन कथा कहने वाला अगर आंख मूंदे भी हुए है तो उसको ये लगे कि कथा सुनने वाला सुन रहा है। पार्वती जी सुनती गई और अंत में सो गई, लेकिन हूँ का शब्द जारी रहा। जब भगवान शंकर आंख खोले कथा कहने के बाद से तो कहा कि तो सो गई थी, लेकिन हूँ कौन कर रहा था। त्रिशूल जो प्रहरी पर था वो देखा तो एक सुक अंडा था, उसमें सुक निकल के चला गया और जब त्रिशूल पीछा किया तो वेदव्यास के पास संरक्षण के लिए चला गया और वही सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। और मछली जो थी त्रिशूल ये किया तो मत्स्य नारायण गोरखपुर चला गया, जिससे गोरखनाथ संप्रदाय निकला। इस तरह से मुख से, कृष्ण के मुख से अगर कोई कथा हुई है तो यही गीता है। लेकिन इसका जगह कुरुक्षेत्र मैदान था और इसके सुनने वाले जो 2 तो अर्जुन थे और हनुमान जी तो सुन ही रहे थे, और संजय के द्वारा धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, और भगवान की जिस पर कृपा थी वो इस कथा को ये किया। गीता के संबंध में भाष्य बड़े बड़े विद्वान ने किया, जैसे लोकमान्य तिलक, राजा गोपालाचार्य इत्यादि इत्यादि। ये विषय बहुत कठिन है। हमने छोटा सा प्रयास किया है कि कुछ बातों को दर्शकों तक रख सकूं। बस यही निवेदन करते हुए कि हमको फीडबैक नहीं मिल रहा है कि कथा ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। अब फीडबैक मिलेगा तब कथा पुनः कही जाएगी। ये गीता के साथ कुछ कथा में फिर समय के साथ देखा जाएगा। और इस कथा करने में महत्वपूर्ण योगदान मेरे पोते का रहा है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद से जो अंक मिलेगा उसमें कुछ विलंबता होगी। धन्यवाद।